जय हिंद दोस्तों। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी लीकर पॉलिसी केस में जेल में हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में हाई कोर्ट में पिटीशंस डाली थी कि मैं जेल में हूं क्योंकि मुझ पे ये सब केसेस दर्ज किए गए हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो कि इलेक्शंस के कारण है। हाई कोर्ट ने साफ रिजेक्ट कर दिया कि आपका ये जो पिटीशन है कि आपको छोड़ दिया जाए। जो भी हो, चाहे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, बट अगर आपने करप्शन की है तो आपको तो सजा मिलेगी। खैर, अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पिटीशन के लिए। बट आज मैं डिस्कस करूंगा लीकर पॉलिसी केस के बारे में। हालांकि ऐसे करप्शंस के मामले, कई मामले आते रहते हैं लीकर पॉलिसी में। आपको कई बार सुनने को मिलता है ये स्टेट में इतने करप्शंस हुए, यहाँ इतने करप्शंस हुए। इतने सारे करप्शन क्यों? आपको बता दें कि सरकार जो है लिकर पर, शराब पर बहुत सारे टैक्सेस लगाते हैं, हाई टैक्सेस। जैसे कि कई स्टेट में तो 200% टैक्स लगा हुआ है, कई स्टेट में 150% टैक्स लगा हुआ है। तो और जो शराब इंपोर्ट होते हैं विदेशों से, उसमें भी कस्टम ड्यूटी जो है उस पर 150% लगते हैं। इतने सारे कस्टम्स ड्यूटी, इतने सारे टैक्सेस क्यों? तो कई सरकार का कहना है, सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि मैं ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा तो कम लोग इसे कंजम्पशन करेंगे, कम लोग पिएंगे, जिसके कारण मृत्यु कम होगी, शराब में कम पैसे खर्च किए जाएंगे। सरकार के ये भी आर्गुमेंट्स हैं कि अगर मैं टैक्स नहीं लगाता हूँ उतना ज़्यादा तो हमारी सरकार कैसे चलेगी, जबकि बहुत सारे कार्य ये सब रेवेन्यू से बहुत कार्य होते हैं स्टेट्स के। सरकार का ये जो तर्क है ना कि बहुत सारे कार्य होते हैं, ये कैसे चलेगी? तो यार, कुछ स्टेट्स में तो बैन भी है शराब, जैसे कि बिहार, गुजरात। हालांकि कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बिहार में बैन है शराब, और बिहार तो पुअर स्टेट है, गरीब राज्य है। माना कि बिहार गरीब राज्य है, गुजरात में भी शराब बैन है। गुजरात तो गरीब राज्य नहीं है। और सरकार का ये कहना है कि मैं हाई टैक्स लगाऊं ना तो कई लोग, कम लोग पिएंगे इसको, कम लोग, बहुत लोग छोड़ देंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिनको शराब पीना है वो तो पिएंगे, ऑटोमेटिकली वो रुकेंगे नहीं। जैसे कि अगर किसी शराब पर 200% टैक्स है, जो अमीर है वो तो पिएंगे ही, बट जिनको पीना है वो क्या करेंगे? उससे जो कम रेट्स में टैक्स शराब मिल रहे हैं उसको पिएंगे। और इस प्रकार जो शराब पीना चाहते हैं ना, वो धीरे धीरे वैसे शराब पीने लग जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नकली शराब, कई केसेस सामने आते हैं, इतनी मृत्यु हुई, यहाँ ये बीमार पड़ गए शराब की वजह से। क्यों? क्योंकि सरकार जब इतने सारे टैक्सेस लगाती है, इतना हाई टैक्स लगाती है, तो बहुत हाई रेट हो जाता है शराब का, जिसके कारण जो गरीब होते हैं वो, हालांकि किसी को आप पीने से रोक नहीं सकते, जिनको पीना है वो पी के ही रहेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है, जो लीगली ये मत देते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में भी देखेंगे, वो कहते हैं कि यार जिनको शराब पीना है वो तो पी कर ही रहेंगे। आपको कुछ कम टैक्सेस लगाना चाहिए, जिससे कि ये जो कम गरीब लोग हैं जो पीना चाहते हैं और हाई महंगे शराब होने के कारण वैसे शराब पी रहे हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आप टैक्स कम करो ताकि उनका हेल्थ सुधार हो। और एक्सपर्ट्स का कहना है, कई लोग जो हैं परिवार के साथ बैठकर आराम से एकदम कम मात्रा में पीते हैं, उनका अधिकार का क्या? खैर, ये तो सवाल रहा। इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? आप बताइए कमेंट्स में, इसका क्या निकल कर आना चाहिए सॉल्यूशन। हालांकि मेरा मानना है कि सरकार को ना जीएसटी लगाना चाहिए इस पर भी, जिससे क्या होगा, कई स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस है। मान लीजिए यहाँ शराब का, वही शराब का रेट जिसका 100 रुपये है, नेक्स्ट राज्य में, दूसरे राज्य में शराब का रेट, वही शराब का रेट 150 रुपये है। इससे क्या होगा? स्मगलिंग बढ़ गया ना। दो स्टेट में दो प्रकार का रेट है, स्मगलिंग तो बढ़ गया शराब का। कुछ लोग इधर से उधर, कुछ यहाँ से ले जाएंगे दूसरे राज्य में। हालांकि बिहार में तो बैन है शराब, लेकिन आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार बैन है। खुलेआम सब लोग पी रहे हैं।
तो इस पे वे क्या क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए? मुझे लगता है कि इस पर जीएसटी लगा देना चाहिए। जीएसटी लगाने से सभी स्टेट्स में सेम रेट होंगे, जिसके कारण स्मगलिंग रुक जाएगी। बट इससे क्या होता है, स्टेट्स नाराज हो जाएगी। स्टेट का कहना रहेगा कि स्टेट का यही कहना है कि अगर जीएसटी इस पर लगाया गया तो मुझे इससे जो रेवेन्यू आएगा वो तो मुझे शेयर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। हालांकि जो मैं शेयर अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टेट इस पर टैक्स लगा रहा है, तो क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है शराब। तो इस पर इसका एक ही सोल्यूशन है, जीएसटी तो खैर लगना चाहिए, बट जीएसटी लगने के बाद स्टेट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट को कंपनसेट करे, जिससे कि स्टेट को भी टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा जो रेवेन्यू आ रहा है शराब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा जा रहा, कंपनसेट करेगी, उधर भी सॉल्यूशन निकल गया। खैर, आपका क्या मानना है इस विषय में? राय जरूर दें कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद।